अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, मार्केट इस वक्त बड़ी बेहतरीन किस्म की ये जो सपोर्ट थी इसको तोड़ के ऊपर चली गई थी, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गई है और उसके बाद नीचे आई है वापस। अब इस सपोर्ट को तोड़ के दोबारा नीचे आ चुकी है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। इस सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, क्रिप्टो बबल्स की बात करेंगे, बिटकॉइन के 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करेंगे, लिक्विडेशन हीट मैप देखेंगे इथीरियम का और बिटकॉइन का, बिटकॉइन की डोमिनेंस पे बात करेंगे और फिर अपने बेस्ट फ्रेंड बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 52 पर खड़ा हुआ है मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो कि इस वक्त न्यूट्रल है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अराउंड इट्स बीन मोर देन अ वीक कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल ही चल रहा है, लेकिन मार्केट ओवरऑल नीचे जा रही है। मार्केट इस वक्त एक बुलिश मूवमेंट दे के आप सबको बुलिश करके नीचे की तरफ चली जाती है। ये ऐसे ही चल रहा है और मार्केट ने अल्टीमेटली नीचे ही जाना है। लास्ट 2 वीक्स के अंदर 400 प्लस इनसाइडर ट्रेडर्स ने अपने स्टॉक सेल किए हैं और इनसाइडर ट्रेडर्स के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडर्स थे जिन्होंने बाय किया और 400 प्लस ट्रेडर्स ने सेल किया। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो इसका मतलब है क्रिप्टो मार्केट ने भी नीचे जाना है। और सितंबर को सेप्टेम्बियर भी बोलते हैं और रेक्टेम्बर भी बोलते हैं। तो मेक श्योर आप लोग अच्छे तरीके से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। मार्केट के अंदर आज टोटल 3 से 4 कॉइन्स हैं जिन्होंने पंप किया है। इस वक्त अगर मैं देखूं तो मुझे एम कोर, मीम कोर है जो, ये कॉइन 34.4% पंप होता हुआ नज़र आया है। अब मीम कॉइन है, मैं मीम कॉइन्स के ऊपर आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग ट्रेड्स लें। अगर आप लोग ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें। एम एन टी ने पंप किया 2.1%, फॉर्म 2.6% और पंप ये भी मीम कॉइन। ये मीम कॉइन्स जो है ना, मीम कॉइन्स के ऊपर आप लोगों ने रिलाई नहीं करना। मार्केट ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो मार्केट गिरी ही गिरी है, मार्केट ऊपर नहीं गई। यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट इस वक्त जो इतनी गिर रही है इसका मतलब ये है कि मार्केट ने आगे नीचे ही जाना। मैं आप लोगों को कन्फ्लुएंस करवा रहा हूँ चीज़ों से कड़ी जोड़ रहा हूँ। आगे समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं। बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात करें तो 57.17 बिलियन डॉलर्स बिटकॉइन का 24 आवर्स वॉल्यूम है। 10.11% गिरा है ये 24 आवर्स के अंदर अंदर। कल के निस्बत 2.08% डिक्रीज़ हुआ है मार्केट कैप। बिटकॉइन की अगर प्राइस की बात करें तो 1,09,825 डॉलर्स प्राइस चल रही है इस वक्त बिटकॉइन की। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप। जी तो फ्रेंड्स, हीट मैप की अगर हम लोग बात करें तो अप साइड पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को 1,12,000 का जो जोन है, यहाँ पर हम लोगों को 2 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1,12,676, यहाँ से लेके नीचे तक हम लोगों को अराउंड यहाँ पर भी तीन 3 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन नज़र आ रही है, यहाँ पे 4 बिलियन डॉलर्स की। इसके अलावा हम लोग अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे भी बड़ी बेहतरीन लिक्विडेशन क्लस्टर है यहाँ पे। ये देखें 1,07,000 पे आपको 1.99 बिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं। 1,07,056 पे 1.68 बिलियन डॉलर्स। 1,07,018 पे 1.63 बिलियन डॉलर्स। 1,06,986 पे 1.91 बिलियन डॉलर्स। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हम लोगों को अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन नज़र आ रही है। और 10 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन अगर यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी मार्केट। ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखें। इसके बाद हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस पे बात करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस पर अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रही है। 58.66% डोमिनेंस है इस वक्त बीटीसी की। ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे, यहाँ ही से ऊपर जाती है, इधर से ही नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जिस तरह से यहाँ पर ये बन रही है ना कैंडल्स, अगर तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ने ये वाला लेवल, ये अगर मैं ड्रॉ कर दूँ आप लोगों के लिए, ये वाला लेवल अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ने तोड़ दिया तो फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से हम लोगों को ऊपर ही जाती हुई नज़र आएगी। और कुछ नहीं तो यहाँ से कम 60% तक तो जा सकती है बिटकॉइन की डोमिनेंस। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथीरियम की।
जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम की अगर हम लोग बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ये एक लेवल ड्रॉ किया था 4498.99 डॉलर्स पे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पहले ये ट्रेंड लाइन तोड़े और ट्रेंड लाइन तोड़ के उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए विद गुड वॉल्यूम, तो फिर मैं आप लोगों को ये बात कह सकता हूँ कि इथीरियम यहाँ से ऊपर जा सकता है। फ़िलहाल हमें इथीरियम नीचे ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं की है इथीरियम ने, और यहाँ से इस वक्त अगर हम लोग देखें तो वापस उसी एक अपने पैटर्न के अंदर वापस आ रहा है। और मुझे लग रहा है उसके बाद यहाँ से अब इथीरियम नीचे जा सकता है। और इथीरियम की मूवमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इथीरियम इस वक्त बिटकॉइन से ज़्यादा स्पीड से नीचे जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त ऊपर जा रही है। इस वक्त अगर ये चीज़ हम लोग देखें तो बिटकॉइन एक 4 आवर्स की सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होनी है तो उसके बाद फिर इथीरियम जो है, अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो इथीरियम उसके बाद नीचे जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि 4074 डॉलर से नीचे अगर हम लोगों को डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आप लोग ये चीज़ ज़हन में रखें कि फिर उसके बाद इथीरियम डाउन साइड की मूवमेंट ही देगा। और ये जो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप्स मिटिगेट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा इथीरियम के लिक्विडेशन हीट मैप की अगर हम लोग बात करें, अपसाइड पे अगर हम लोग देखें तो 4534 डॉलर्स पर हम लोगों को 4.4 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन नज़र आ रही है। इससे नीचे अगर हम लोग आएँ तो 4538 डॉलर्स पर 3.97 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। थोड़ा सा नीचे अगर और आए तो 4533 डॉलर्स पर यहाँ पर 4 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। तो ये अराउंड अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो 15 से 20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है यहाँ पे। और मार्केट अगर यहाँ पर जाती है तो ये 15 से 20 बिलियन डॉलर्स मार्केट को मिल जाएंगे। डाउन साइड पे अगर हम लोग बात करें तो डाउन साइड पर भी हम लोगों को एक अच्छा बेहतरीन किस्म का लिक्विडेशन क्लस्टर मिल रहा है। और यहाँ पर भी अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बडी की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की अगर बात करें तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आते हैं। और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ये जो 1,10,435 डॉलर्स का जो जोन था ना, ये रेजिस्टेंस थी और ये ब्रेक कर चुका था 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। इवन डेली पे भी हम लोगों को इससे ऊपर क्लोजिंग मिली है। ये थोड़ा सा ऊपर गया है, बट इसने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया और उसके बाद दोबारा अब ये नीचे जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त ये जो थर्ड लास्ट कैंडल है, यहाँ पर इसने बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ, बड़े बेहतरीन तरीके से ये वाली सपोर्ट ब्रेक की है। और उसके बाद अब यहाँ से होपफुली ये और नीचे जाएगा। लेट्स सी। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग आ जाएँ तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बात मेंशन कर चुका हूँ कि बिटकॉइन ने जब से अपना ये वाला ये प्रीवियस एक जो लो था, ये लो तोड़ा, ये लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद मैं बिटकॉइन पे बेरिश हो गया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ एक सिनेरियो है जिसमें अगर तो वो सिनेरियो प्ले आउट हो गया तो बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, वरना बिटकॉइन नीचे ही जाएगा। वो सिनेरियो है 1,06,311 का ज़ोन। अगर तो बिटकॉइन 1,06,311 डॉलर्स का ये जो ज़ोन है, ये अगर ब्रेक नहीं करता और क्लोजिंग नीचे नहीं देता, फिर तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है बिटकॉइन। बट अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक हो गया तो उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे कि 1 लाख पर तो बिटकॉइन दिनों में पहुँचेगा। और 1 लाख से नीचे 95 पर चला जाए तो इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है ये कि आप लोग अपने फंड्स को बहुत अच्छे तरीके से, सेंसिबल और मैच्योर वे में हैंडल करें। रिस्की ट्रेड्स ना लें, मार्केट को देखें अच्छे तरीके से। मार्केट इस वक्त आप लोगों को ट्रैप कर रही है और आप लोगों में सेंसिबल ट्रेडर्स वही होंगे जो मार्केट के इस ट्रैप में नहीं आएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपनी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।